देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने से नाराज महिलाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और विपक्ष के नेताओं का पुतला दहन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि महिला आरक्षण पर गंदी राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई, जो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं और महिलाओं के हित में यह बिल था, जिसका विपक्ष के लोगों ने विरोध किया। विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने पुतला दहन किया। महिलाओं से गद्दारी, महिला आरक्षण पर गंदी राजनीति जैसे स्लोगन लेकर महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुई। नारी सम्मान की झूठी कहानी कांग्रेस की आदत पुरानी, कांग्रेस का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ, जनता नहीं करेगी माफ जैसे स्लोगन भी महिलाओं के हाथ में दिखे। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके सम्मान में जो बिल आने वाला था, इसका विरोध करके जनता के साथ धोखा किया गया, जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी और आगामी चुनाव में हिंदुस्तान की महिलाएं इसका जवाब देंगी। हमारी यहाँ पे जो मांगे हैं वो अभी जो 16 अप्रैल 2026 में लोकसभा में हमारा जो नारी शक्ति अधिनियम 33% का जो कोटा था वो पास तो 2023 में हो गया, लेकिन वो पारित होना था। पारित होने के लिए उसमें हमें मताधिकार चाहिए था, जिसमें कि हमें लगभग 298 वोट मिले। 298 वोट में आप ये मानिए कि 6 वोट हमें फिर भी विपक्ष के मिले। हमारा विरोध उस कांग्रेस से है, उस सपा से है, उस टीएमसी से है, उस डीएमसी से है, जो सदन के अंदर बैठी थी प्रियंका गांधी, जिन्होंने 2024 में एक नारा दिया था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि वो बेटी है, वो लड़ सकती है। उन्हें शर्म नहीं आई कि बेटी हो के वो लड़ना चाहती है, लेकिन बेटी हो के एक मताधिकार नहीं दे सकती थी। मैं कहना चाहूंगी उन डिम्पल यादव जी को, जो वहां पे सदन में बैठी हुई है, एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्या उनको ये शर्म नहीं आई कि उन्हें अपने एक वोट के लिए अपने पति से लड़ना चाहिए था कि मैं आधी आबादी हूँ, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं इस बिल के लिए अपना वोट दूंगी। हमने प्रोटेस्ट किया कि जब तक ये बिल हमारा पारित नहीं होगा, विपक्ष अपनी हार नहीं मानेगा, विपक्ष घुटने नहीं टेकेगा, वो अपनी गलती को महसूस नहीं करेगा, तब तक हम इस तरह का प्रदर्शन हर शहर, हर गली, हर चौराहा, पूरे हिंदुस्तान में नारी शक्ति दिखाएगी विपक्षियों को कि वो एक ताकत है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2014 में हमारे जो मोदी जी हैं, वो जब आए, उन्होंने सबसे पहले अपना समर्थन नारी से मांगा, आधी आबादी से मांगा। आधी आबादी को उन्होंने इस चरणों से स्पर्श करके कहा था कि मैं इस देश की अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से कहना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ के आए और मुझे सपोर्ट करें। और महिलाओं ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। 2014 में भारतवर्ष का प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्थापित किया। मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि जो युवा सदन में बैठे हुए हैं, जो जिन्हें श्री राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, वो शायद विदेश में पड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का भी अहम रत्ती भर भी नहीं है कि नारी की दुआ और बद्दुआ क्या होती है। दुआ ये है जो मोदी जी को 2014 में मिली, बद्दुआ वो है जो अब जिन्होंने जो गंदी करतूत की है, जो नारी को अपमानित किया है, 2029 में उन्हें नारी की बद्दुआ मिलेगी। इस पूरे भारतवर्ष से उनका नामो निशान मिटा देगी ये नारी भारत की। महिलाओं के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण पास किया था और कहा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं ने जो अपनी सोच बनाई थी, जो सपने देखे थे, उनको कांग्रेस ने मना कर दिया उन्हें, क्योंकि और सपा ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें शायद अपनी महिलाओं पर विश्वास नहीं था कि वो संसद में जाने लायक है, वो वहाँ पर बैठने लायक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं अपना नेतृत्व कर सकती हैं, पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस और सपा ने इसको अविश्वास प्रस्ताव दिया, तो हम कांग्रेस हाय हाय, सपा हाय हाय के नारे लगाते हैं। उन्होंने हमारा सपना तोड़ा, हमारी जो एक उत्साह उमंग था, जो हमारी नेतृत्व करने की क्षमता थी, उस पर शक किया। तो हम इसी के उपलक्ष्य में हमने ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कांग्रेस हाय हाय के नारे लगाते हुए आप देखिए महिलाओं में आक्रोश है। जो महिलाएं संसद में भागीदारी करने जा रही थी, आज उन्होंने उनको यहाँ पर आक्रोश के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा 33% का आरक्षण नहीं होगा, तब तक ये जन आक्रोश चलता रहेगा।